Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 8.2, question 8 to 14. Question 1 to 7 we have already discussed. You can check in playlist. And if you want to check PDF of this exercise, then you can join WhatsApp group or Telegram group for PDF. Now question number 8. Seema's age is 3 years more than 3 times the age of her daughter. If Seema is 30 years old, find the age of her daughter. जो सीमा की एज है वो 3 years more than 3 साल ज़्यादा है किससे 3 times द एज ऑफ हर डॉटर, यानी उसकी जो बेटी है उसकी एज का 3 times से 3 ज़्यादा है. तो इसमें हम लेट क्या करते हैं, इसमें हमें ये ध्यान रखना है जहाँ भी मोर देन मीन्स देन हो, कंपैरिजन देन, तो देन की राइट हैंड साइड में जो भी होगा उसका हम लेट करते हैं. तो यहाँ पे हम लेट करेंगे लेट एज ऑफ सीमाज डॉटर. ओके, उसके बाद एज ऑफ सीमा वी विल फाइंड आउट, देन एज ऑफ हर डॉटर इन नंबर वी विल फाइंड आउट. तो यहाँ पे लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8. लेट एज ऑफ Seema's daughter that is equal to y years. Then इसमें हमें क्या गिवन है, एज ऑफ सीमा that is equal to 3 times, times means multiply, 3 times एज ऑफ डॉटर. ये y एज ऑफ डॉटर है, 3 times यानी मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 3 से, 3 मोर देन 3 मोर मीन्स आप ऐड करते हैं प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3y प्लस 3 years. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एज ऑफ सीमा इज 30 years. जो सीमा की एज है वो कितनी है 30, मीन्स ये हमें गिवन है किसमें, वेरिएबल टर्म में. इसको हम इक्वेट करेंगे 30 के साथ नंबर में, दैट इज इक्वल टू 30. अब ब्रैकेट में किस लिए लिए, जब भी हमारे पास वेरिएबल में टर्म हो और एक कांस्टेंट टर्म हो तो हम ऐसे वेरिएबल में इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं. अब इसको ओपन करेंगे तो सेम आएगा 3y इक्वल टू 30 प्लस 3, सॉरी 30 यहाँ पे प्लस 3 है तो इधर क्या होगा ये माइनस 3y विल बी इक्वल टू 27. नाउ 3y के साथ मल्टीप्लाई है, जब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 27 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 9. सो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सो और हमने लेट किया है ना y एज ऑफ सीमा. सो एज ऑफ सीमा डॉटर इक्वल टू 9 years. ये हमारे पास एज ऑफ सीमाज डॉटर आ गई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, now question number 9. The length of a rectangle is 4 times its width. If the perimeter of the rectangle is 60 meters, find the length and breadth of the rectangle. एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है वो विड्थ से 4 times है. अब देखो टाइम्स आ गया, मोर देन हो टाइम्स हो, इसकी राइट हैंड साइड में जो भी आपके पास होगा उसको हम लेट करेंगे. सो यहाँ पे लेट width of rectangle इक्वल टू y मीटर, क्योंकि हमें मीटर में गिवन है ये 60 मीटर. देन लेंथ ऑफ rectangle दैट विल बी इक्वल टू 4 times its width. जो विड्थ है उसका 4 times, 4 मल्टीप्लाई बाय y दैट इज इक्वल टू 4y मीटर.
फिर हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर पहले हम फाइंड आउट करते हैं वेरिएबल टर्म में। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज इक्वल टू 2। लेंथ हमारे पास क्या है 4y, ब्रेथ हमारे पास क्या है y, तो ये हमारे पास क्या आया 2 इंटू 4y प्लस 1y 5y, दैट इज इक्वल टू 10y मीटर। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो पेरीमीटर है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर दैट इज 10y इक्वल टू 60। सो वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 10। इधर y के साथ 10 मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 0 to 0 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 6 मीटर। width of rectangle equal to 6 meter, then length of rectangle equal to 4 into 6, that is equal to 24 meter. This is our answer. Now next question. Sheena is 3 years older than Madhu. Kavita is 2 years younger than Madhu. If the sum of their ages is 31 years, what are their ages? क्वेश्चन में क्या है, जो शीना है वो मधु से 3 years बड़ी है, ओल्डर मीन्स ये बड़ी है। कविता इज 2 years यंगर देन मधु, ये भी मधु है। तो आपको लेट किसकी एज करनी है, मधु की, और ये कविता है वो जो 2 years यंगर है, यंगर मीन्स छोटी है। ओके, इसमें 3 years ओल्डर मीन्स बड़ी है, और इसमें कविता इज 2 years यंगर मीन्स ये छोटी है। और सम ऑफ एजेस हमें गिवन है, तो हम सबसे पहले तो लेट करेंगे। लेट एज ऑफ मधु that is equal to y years, then age of कविता that is equal to 2 years younger है, तो जो मधु की एज है वो -2, then age of शीना, शीना 3 years older, y plus 3. Now according to question sum of their ages हमें given है, means y plus y minus 2 plus y plus 3, that is equal to 31। तीनों की मिला के हमें कितनी गिवन है 31। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा y प्लस वाई माइनस 2 प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 31। y y एंड y 3y, एक प्लस का है एक माइनस का है, 3 माइनस 2 1 और ग्रेटर नंबर 3, तो ये क्या होगा प्लस इक्वल टू 31। अब ये यहाँ पे 1 है जो प्लस में है 1, 3y इक्वल टू ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 30। सो y विल बी इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 3, दैट इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे ईयर्स में लिखेंगे ना, एज आपको लिखनी है, एज ऑफ मधु दैट इज 10 years
एज ऑफ कविता 8 years, क्योंकि -2 है ये यहाँ पे। Now age of Sheena, that is equal to 10 plus 3 means 13 years. Now question number 11. When a number is added to 6 times the number, the result is 36 less than 78. What are the numbers? नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। हमें गिवन क्या है कि जब एक नंबर को 6 टाइम्स ऐड किया जाता है, 6 टाइम्स द नंबर, द रिजल्ट इज, जो रिजल्ट है वो 36 लेस देन 78, 78 से 36 कम है। मीन्स आप इन दोनों को माइनस करके नोट कर देंगे। तो लेट करते हैं हम पहले। लेट द नंबर इक्वल टू y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है इसमें, when a number is added to 6 times the number, जो ये नंबर है y, इसको ऐड किया जाता है 6 टाइम्स अ नंबर 6y, द रिजल्ट इज 36 लेस देन 78। यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 78 से 36 कम है, ये हमें गिवन है। अब इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। y प्लस 6y 7y इक्वल टू 8 माइनस 6 2, 7 माइनस 3 4, y विल बी इक्वल टू 42 डिवाइड बाय 7। y इधर क्या है, मल्टीप्लाई, ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड, दैट इज इक्वल टू 6। सो द नंबर इज 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। अनु एंड नीति शेयर ₹750 बिटवीन देमसेल्व्स। अनु और नीति ने शेयर किया है 750 रुपीज़ को। इफ़ अनु गेट्स ट्वाइस एज मच एज नीति, फाइंड ईच गर्ल्स शेयर। अब इसमें क्या बताया है कि जो अनु है उसको ट्वाइस यानी 2 टाइम्स मिलते हैं, किसके, नीति के। तो आपको लेट क्या करना है, ये ट्वाइस है, इसके राइट हैंड साइड में नीति, यहाँ पे लेट करेंगे आप। लेट नीतिज शेयर इक्वल टू ₹y, देन अनुज शेयर, हमें क्या गिवन है, 3 टाइम्स गिवन है, सॉरी ट्वाइस गिवन है, ट्वाइस एज मच, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई बाय y, दैट इज इक्वल टू ₹2y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे हम, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारे पास, 750। ये हमें गिवन है कि ये इन दोनों को शेयर किया गया है 750 रुपीज़ को दोनों के बीच में। तो 2 + 1 3, y इक्वल टू 750, y विल बी इक्वल टू 750 डिवाइड बाय 3, क्योंकि इधर y के साथ 3 मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। सो y विल बी इक्वल टू 3 2 = 6, 3 5 = 15, दैट इज इक्वल टू 250। मीन्स यहाँ पे आप नोट कर देंगे, हैंस नीतिज शेयर इक्वल टू ₹250 एंड अनुज शेयर टू इंटू y, दैट इज 250
equal to rupees 500. Okay. Now next question number 13. Bhavna has rupees 3,600 in notes of denominations rupees 100 and 500. If the total number of notes is 24, find the number of notes of each denomination. ये डिनोमिनेशन आएगा, डिनोमिनेटर लिखा हुआ है यहाँ पे, मिस्टेक है ये. 3,600 रुपीज़ है जिसमें 100 और 500 के नोट है. ठीक है, अब हमें गिवन क्या है कि टोटल जो नोट्स है वो 24 है. तो फाइंड आउट करना है कि कितने नोट्स है 100 के और 500 के, दोनों के अलग अलग बताने हैं. ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ दे दिया है, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी ज़रूरी है. मान लो मेरे पास 10 रुपीज़ की 2 नोट्स है. ठीक है, तो मेरे पास अमाउंट कितना होगा इससे, तो इसको मैं 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना हो गया 20. या मैं ये बोलूँ कि मेरे पास 500 के 7 नोट्स है, तो इससे अमाउंट कितना बनेगा 500 मल्टीप्लाई बाय 7, दैट इज़ इक्वल टू 3,500. तो ये हम ऐसे फाइंड आउट कर रहे हैं. इसमें सेम हमें नोट दे दिए टोटल कि 24 नोट है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन से टाइप के कितने नोट हैं. तो हमें ये लेट करना होगा कि एक टाइप के कितने हैं, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे. ओके, लेट करते हैं. लेट नोट्स ऑफ रुपीज़ 100 रुपीज़ के हमने नोट को लेट किया कि वो हमारे पास वाई है. तो जो नोट्स ऑफ रुपीज़ 500 कितने होंगे, हमें गिवन है कि 24 टोटल है नोट्स. जो नोट्स है टोटल 24 है. तो अगर मैं 24 में से जो मेरे पास 100 रुपीज़ के नोट है वो माइनस कर दूं तो मेरे पास नोट्स ऑफ 500 आ जाएगा ये. ठीक है, तो ये मेरे पास 500 के हैं. अब हम इससे फाइंड आउट करते हैं अमाउंट formed by rupees 100 notes. कितना होगा 100 इंटू वाई, दैट इज 100 वाई. ये रुपीज़ में आ गया. फिर क्या है अमाउंट formed by रुपीज़ 500 नोट्स. तो इसमें क्या होगा 24 माइनस वाई, ये हमारे पास नोट्स है, इसको हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 24 5 ज़ा 120, देन 20 माइनस 500 वाई. इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी. तो ये हमारे पास किस में आ गया, रुपीज़ में आ गया कि 500 के इतने रुपीज़ हैं और 100 के इतने हैं. अब इससे हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि y की वैल्यू क्या होगी. हमें गिवन है कि जो टोटल है वो 3,600 है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे 100y प्लस 12,000 माइनस 500y इक्वल टू 3,600. ये हमें गिवन है. 100y 500y, तो एक प्लस में एक माइनस में माइनस करेंगे. 500 माइनस 100 400, माइनस में होगा क्योंकि माइनस वाला नंबर ग्रेटर है. y इक्वल टू 3,600 माइनस 12,000. ये माइनस करेंगे हम क्योंकि इधर प्लस है, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा. ये माइनस 400y इक्वल टू, माइनस करते हैं 20 ये 10 माइनस 6 4, देन 11 माइनस 3 8. ये भी किस में होगा, माइनस में. अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल. y विल बी इक्वल टू 8,400 डिवाइड बाय 400. 20 कैंसिल, 4 से कैंसिल करते हैं, 4 1 ज़ा 4,
4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, दैट इज इक्वल टू 21। अब इसमें हमारे पास क्या आ गया जो हमसे पूछा है, हैंस नोट्स ऑफ ₹100 इक्वल टू 21, नोट्स ऑफ ₹500 इक्वल टू 24 माइनस 21, दैट इज इक्वल टू 3। Next question, the difference of two numbers is 48 when the larger number is divided by the smaller number. The quotient is 3. Find these numbers. डिफरेंस हमें गिवन है टू नंबर्स का, मीन्स एक नंबर हमें लेट करना है और दूसरा कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम उसमें एक्स में ऐड कर देंगे 48 को, तो वो सेकंड नंबर आ जाएगा। क्योंकि डिफरेंस दी है कि दोनों का डिफरेंस 48 है, तो मैं सेकंड नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकती हूँ, जो नंबर मैंने लेट किया उसमें 48 को ऐड कर सकती हूँ। तो चलो लेट करते हैं, लेट द स्मॉलर नंबर इक्वल टू एक्स, द ग्रेटर नंबर या लार्जर नंबर x प्लस 48। जो डिफरेंस है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। जैसे मान लो मेरे पास 10 रुपीज़ है और आपके पास और मेरे पास जो रुपीज़ है उनका डिफरेंस अगर 30 रुपीज़ है, अगर मेरे पास 10 हुए तो आपके पास कितने होंगे, ऑब्वियसली 40 होंगे, तभी तो डिफरेंस 30 आएगा। 40 माइनस 10 30, ठीक है। तो ऐसे हमने ये किया x प्लस 48। अब नेक्स्ट क्या गिवन है, व्हेन लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेते हैं, लार्जर नंबर x प्लस 48, क्योंकि ये सिर्फ x है और इसमें कुछ ऐड करके है तो ये लार्जर होगा। इसको जब हम डिवाइड करते हैं स्मॉलर नंबर से, सो क्वोशिएंट हमारे पास क्या आता है 3, दैट इज इक्वल टू 3। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 48 इक्वल टू 3, x इक्वल टू x प्लस 48, अच्छा सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, ये देखो मैंने x मल्टीप्लाई नहीं किया, 3x हो गया ये यहाँ पे, इक्वल टू 3x, ये सेम स्टेप हो गया। इसमें हम इसको ट्रांसपोज करके लिखते हैं, 3x माइनस x इक्वल टू 48, 2x इक्वल टू 48, सो x विल बी इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 24। तो अब नंबर हमारे पास क्या आ गया, ये 24, देन 24 प्लस 48 दैट इज 72। सो द numbers are 24 and 24 plus 48, that is 72. Okay. Okay, thank you so much.